हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। देखिए, मैं बेसिक मैथ की पहली वीडियो अपलोड कर चुका हूं और आज मैं बेसिक मैथ की सेकंड वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं पहले जोड़ पढ़ा चुका हूं आपको। डेसिमल नंबरों का जोड़, दशमलव संख्याओं का जोड़ और अपर में संख्याओं का साधारण जोड़ पढ़ा चुका हूं। आज मैं अपर में संख्याओं का थोड़ा सा अच्छी लेवल का जोड़ पढ़ाऊँगा। जैसे मैं बिना टाइम ख़राब किए देखिए चलता हूँ आगे, एक जोड़ लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। यदि मैंने आपसे कहा 2√2 प्लस 2√2, इसका आंसर कितना आएगा? तो मैंने आपको पहले बताया था कि √2 ये अपर में संख्या, √2 ये अपर में संख्या, वर्गमूल के अंदर दोनों ही 2 और 2 वर्ग ये अपर में संख्याएं दोनों ही समान हैं, तो हम इनके गुणांकों को जोड़ देते हैं। 2 और 2 कितने हो जाएंगे? 4। ये मैं पहली वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ। और अगर मैं दूसरे जोड़ की बात करता हूँ और यदि आपसे कहूँ 2√2 प्लस 3√2 प्लस 4√3, अब मैं इस जोड़ की बात करता हूं तो मैंने क्या कहा? यदि वर्गमूल के अंदर संख्या समान है, वर्गमूल के अंदर संख्या समान है तो उनके गुणांक जुड़ जाते हैं। देखिए, √2 कितनी बार है? 2 बार। √2 कितनी बार है? 3 बार। तो 3 और 2 5, ये आपस में जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएंगे 5√2, 5 वर्गमूल 2 और ये है 4 वर्गमूल 3। अब देखिए 4√3 है, ये √3 है, ये √2 है, ये इसमें नहीं जुड़ेगी तो ये ऐसे की ऐसे बना रहेगा 4√3। इसके बाद इसके आगे ये हल नहीं होगा। अब अगला एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 3। ये दो बातें मैं पहली वीडियो में, बेसिक मैथ की पहली वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ तुम्हें। और आज मैं इससे आगे की बात को कह रहा हूँ तुमसे कि देखिए, मैं कहूँ आपसे 2√2 प्लस 3√5 प्लस 2√8। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि इनको जोड़िए। आप कहोगे गुरुजी आपने तो ये बताया, सर आपने तो बताया ये कि वर्गमूल के अंदर यदि संख्या समान है तो उनके गुणांक जोड़ दीजिए, परंतु यहाँ हम देख पा रहे हैं कि 2 है अंडरवुड के अंदर, ये 5 है अंडरवुड के अंदर और ये 8 है। कोई भी संख्या समान नहीं है, कोई भी संख्या समान नहीं है वर्गमूल की। ये अलग है 5, ये 2 है, ये 8 है, तो फिर ये किसी भी संख्या में कोई भी संख्या नहीं जुड़ेगी। आप ये सोच रहे होंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। हम ये जान सकते हैं कि √8 वर्गमूल 8 इसको बाहर निकाल सकते हैं। देखिए, ये मैंने पहली वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि हम इस 8 की गुणनखंड करेंगे। 2 से कितनी बार? 4, 2 से कितनी बार? 2 और 2 से कितनी बार? 1। अभी √8 है तो हम इसको लिख सकते हैं कितना? 2 × 2 × 2, और मैंने आपसे कहा है कि जोड़ा बाहर निकल जाता है और ये हो जाएगा 2√2। इस प्रकार √8 का मान हम 2√2 निकाल सकते हैं। अब मैं इसका मान यहाँ रखूँगा, इसे लिखूँगा 2√2 प्लस 3√5 प्लस 2 गुणा 2√8 में 2 और √8 में गुणा का संबंध है तो 2 का 2 तार लिया और √8 का मान कितना है मेरे पास? 2√2। और अब मैं इसको हल करूँगा तो 2√2 प्लस 3√5 प्लस 2 दूनी 4√2। अब देखिए, ये √2 और ये √2 दोनों समान हैं, तब इनके गुणांक जुड़ जाएंगे तो ये 4 ये और 3 ये टोटल हो जाएंगे 7√2 और प्लस 3√5। इस प्रकार हम जोड़ सकते हैं इनको। पहले जो संख्या वर्गमूल से बाहर निकल सकती है, आप उस संख्या को वर्गमूल से बाहर निकाल सकते हैं और फिर अब उनके गुणांक जोड़ दीजिए। सीधा ही कॉन्सेप्ट तुम्हें समझाया था। यदि अपर में संख्याओं का जोड़ आपको सीखना है, अपर में संख्याओं का जोड़ आपको हल करना है, तो वर्गमूल के अंदर जो संख्याएं समान हैं उनके गुणांक आप जोड़ दीजिए और जो संख्या समान नहीं है उनको मन जोड़िए, वो जुड़ेंगे नहीं। गुरुजी एक बात बताइए, सर एक बात बताइए, एक 8 है, ये 5 है, तो हम 8 को प्रयास करेंगे वर्गमूल से बाहर निकालने का।
8 को प्रयास करेंगे वर्गमूल से बाहर निकालने का, तो हमने इसके खंड किए 2 2 और 2 2 2 के 3, ये जोड़ा है, बाहर निकल जाएगा, ये अंदर आ जाएगा। इसकी व्याख्या मैं अच्छे तरीके से पहली वीडियो में कर चुका हूँ। अब देखिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं अपन। कुछ एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मैं कहता हूं आपसे 2√12, 3√18, 2√27 और प्लस √8। आप इसको जोड़िए। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है ये। तो हम ये देख पा रहे हैं इस सवाल में कि ये वर्गमूल के अंदर 12 है, ये वर्गमूल के अंदर 18 है, और ये 27 है, और ये 8 है। ये 27 है और 8 है। कोई भी संख्या वर्गमूल के अंदर समान नहीं है। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। अगर कोई संख्या समान होती तो आप उनके गुणांक जोड़ देते। तो इस हालात में हम क्या करेंगे, इस हालात में आप इन संख्याओं के गुणनखंड कीजिए, इनको वर्गमूल से बाहर निकालने का प्रयास कीजिए। तो देखिए मैं पहले 12 के खंड करता हूँ इधर, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं इस 12 के खंड 2 से करेंगे तो 6, 2 से करेंगे तो 3, और 3 से करेंगे तो 1। अब मैं इसको बार बार नहीं लिख रहा, आपको पता है 2 2 के 2 अंक हैं, तो 2 बार निकाल लीजिए और अंडर रूट के अंदर 3। ये मान आपका अंडर रूट 12 का हुआ। अंडर रूट 12 बराबर 2 अंडर रूट 3। अब बात करते हैं 27 की। 18 की बात करेंगे ऐसे ही। 18 2 से कितनी बार 9, 3 से कितनी बार 3, और 3 से कितनी बार 3 1, 3 से कितनी बार 1, और हम इसको ये 3 का जोड़ा बाहर निकल जाएगा, और इस अंडर रूट 18 को लिख सकते हैं अपन 3 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2। और इसी प्रकार हम यहाँ 8 को निकालेंगे। अभी 8 का मान तो मैंने आपको बताया था सीधा 2 अंडर रूट 2 है। अब इन मानों को हम यहाँ जमाएंगे तो देखिए 2 अंडर रूट, इसका मतलब गुणा 2 और अंडर रूट 12 में गुणा हो रहा है, तो 2, और इसका मान आ गया आपका 2 अंडर रूट 3 प्लस 3। 18 का मान आ गया आपके पास 3 अंडर रूट 2 प्लस, और 27 का मान आ गया 2 का 2, 27 का मान आ गया 3 अंडर रूट 3। अंडर रूट 27 नहीं निकाल पाया, मैं बताता हूँ। यहाँ बात करता हूँ। ये आपके पास 27 है, 27 के आप खंड करोगे 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1, ये जोड़ा है, बाहर निकल जाएगा, तो अंडर रूट 27 है, 3 बाहर निकल गया, इसका कोई भी साथी नहीं है, ये अंदर ही रह गया। ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से पहले समझाया है। फिलहाल हम इसमें इतना ही देखेंगे। और यहाँ ये अंडर रूट 27 का मान आपकी समझ में आ गया, 3 अंडर रूट 3 होता है। यहाँ अंडर रूट 8 का मान 2 अंडर रूट 2 लिखेंगे। अब देखिए इनको जोड़ लेंगे आराम से। 2 दूनी 4 हल करेंगे, 4 अंडर रूट 3, 3 त्रिक 9, 9 अंडर रूट 2 प्लस 3 दूनी 6 अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। अब हम ये देखेंगे कौन सी अपरिमेय संख्या समान है। ये देखो अंडर रूट 3, और एक ये है और एक ये है, इसके आगे 6 है, इसके आगे 4 है, तो 4 और 6 10 हुए, तो 10 अंडर रूट 3 प्लस देखो एक ये अंडर रूट 2 है, एक अंडर रूट 2 है, तो 9 और 2, ये 9 और 2 कितने हो गए 11, 11 अंडर रूट 2। इस प्रकार ये इसका हल है। आप इस जोड़ को यहाँ तक कर सकते हैं, इसके बाद ये नहीं जुड़ेगा। अगर कोई संख्या दोनों में वेरिएंट है तो कॉमन आप ले सकते हो। कॉमन तो आप किसी भी तरीके से ले सकते हो। ये आपका एक तरीके का जोड़ सीख लिया। अब मैं इसके बाद में बीजीय पदों का जोड़ सिखाऊंगा तुम्हें। देखिए बीजीय पदों के कुछ एक उदाहरण लेते हैं अपन। देखिए ये बेसिक क्लास चल रही है तुम्हारी, और ये बेसिक जोड़ घटाव गुणा भाग वर्गमूल घनमूल सरल समीकरण इत्यादि जो मैं पहले बता चुका हूँ, उन सभी की बेसिक क्लासें चलेंगी। उसके बाद में हम 10th और 12th का पूरा सिलेबस यहाँ कवर करवाएंगे, और आपका पूरा ही गणित कवर करवाएंगे।
और इसके बाद में हाँ हम जो बढ़ती में गणित आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, उसका भी गणित यहाँ पूरा पढ़ाएंगे। तो देखिए अगला जोड़ मैं बीजीय पदों का लेता हूँ। मैंने कहा x² प्लस x प्लस 2, और मैं इस व्यंजक के जोड़ने की बात करता हूँ। तो देखिए x² में x जुड़ेगा नहीं, क्योंकि इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो यहाँ a नहीं जुड़ेंगे, ये यथावत यही रहेंगे। अगर इस प्रकार आप इनको जोड़ पाते हैं और आप इसको जोड़ दोगे तो कभी भी बहुपद और समीकरण नहीं बनेंगे, सब एक ही पद बन जाएंगे। तो देखिए तो फिर जुड़ेगा क्या? अगर मैं आपसे लिखता हूँ यहाँ 2x² प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 5x प्लस 2। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ x की घात 2 है, x की पावर 2 है, और x की पावर ये 2 है, x की पावर यहाँ 1 है और यहाँ x की पावर 1 है। तो हम यहाँ पावर समान हो, चर की पावर समान हो, तब उनके गुणांकों को जोड़ देते हैं, और घट रहे होते हैं तो घटा देते हैं। तो 3 और 2 5, x की घात 2, 5 और 4 9, x प्लस 2। इस प्रकार हम इस जोड़ को कर सकते हैं। बीजीय पदों में, बीजीय व्यंजकों में मैं कुछ एक बात और बताता हूँ। जैसे कि ये आपका एक बीजीय पद बना, यह आपका एक बहुपद बना। तो यदि मैं आपसे यहाँ एक प्रश्न करता हूँ कि x वर्ग का गुणांक कितना है, x वर्ग का गुणांक कितना है, तो आप जवाब देंगे 5। और कहूँ x का गुणांक कितना है, कोफिशिएंट कितना है, तो यहाँ x का गुणांक है, x का गुणांक है आपका 9, और अचर पद कितना है, अचर पद तुम्हारा 2 है। इस प्रकार हम इनके गुणांकों की भी चर्चा कर सकते हैं। फिलहाल हमें यहाँ जोड़ना है, आगे जब भी आवश्यकता पड़ेगी तब हम इनको पढ़ाएंगे अच्छे तरीके से। मैं एक दो सवाल और लेता हूँ जोड़ने के। देखिए मैंने लिया एक 3√2 x वर्ग प्लस 2√3 x वर्ग प्लस 2x प्लस 2√2 x प्लस √2x। गुरुजी इसको जोड़कर बताइए। सर इसको जोड़िए। देखिए मैंने कहा कि यदि घातें समान हों तो देखिए x की घात 2 और x की घात 2 तो उनके गुणांक जुड़ जाते हैं, परंतु यहाँ देखा जाए 3√2 और 2√3, अब ये अपरिमेय संख्याएं हो गई, तो हम इनको नहीं जोड़ सकते इन गुणांकों को। तो क्या कर सकते हैं, हम केवल इसमें से वहनिष्ठ ले सकते हैं। तो हम यहाँ 3√2 प्लस 2√3, इन दोनों में से x वर्ग कॉमन ले लेंगे और बाहर निकाल देंगे, और प्लस ऐसे ही 2 में 2√2 नहीं जुड़ सकता कि आपने x और x समान तो देख लिया कि समान घातें हैं और चर भी समान है x और x, परंतु इनके गुणांक नहीं जुड़ सकते। फिर भी हम इनमें से केवल क्या कॉमन लेंगे, 2, तो x कॉमन लेंगे, सॉरी, तो यहाँ बचेगा 2 प्लस 2√2, और यहाँ बचेगा कितना, x, यहाँ कितना बचेगा x। इसको और जोड़ सकते हो आप, सॉरी, 2√2 और 1√2, तो यहाँ कितने हो जाएंगे, या आप वापस 1√2 ले सकते हो, यहाँ x ले सकते हो। वापस से एक स्टेप और बढ़ा सकते हो आप, 3√2 प्लस 2√3 x वर्ग, और यहाँ 2 प्लस 2√2 और 1√2 कितने हो गए, 3√2 x। इस प्रकार हम इसको जोड़ सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। आप ये नहीं कि गुरुजी x वर्ग और x वर्ग ये घातें समान है x की, तो इनके गुणांकों को जोड़ दीजिए, परंतु 3√2 और 2√3 ऐसा हम जोड़ पहले पढ़ चुके हैं, तो ये नहीं जुड़ेंगे, तो केवल हम इनमें से वहनिष्ठ ले लेंगे। देखिए अगर ये समझ में आ गया हो तो एक दो सवाल जोड़ के और देता हूँ मैं। देखिए x/2 x/3 x/2 x/3
एक्स बटे 3 एक्स बटे 3, ये जोड़ना है हमें। तो देखिए अब ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। तो हम ये देखते हैं एक्स बटे 2 और एक्स बटे 2, आप यहाँ उभयनिष्ठ ले सकते हो, कॉमन लौतम लीजिएगा। वैसे आप एक्स कॉमन लीजिए तो फिर भी वही लेना पड़ेगा लौतम हमें। यहाँ ले सकते हो 3 दूनी 6, इतना आएगा। तो 2 का भाग देंगे 3 बार, तो यहाँ लिखेंगे 3x, 3 का भाग देंगे 2 बार 2x, 2 का भाग देंगे 6 में तो 3 बार 3x, प्लस 3 का भाग देंगे 6 में तो 2 बार 2x और प्लस 2x। अब हमें x x वाले पद सब दिखाई दे रहे हैं। तो 3 2 5, 5 और 3 8, 2 10 और 2 12, ये हुआ तुम्हारा 12x बटे 6। और आप 6 से काट सकते हो कितना, x बटे 2x, कितना कहलाएगा 2x। इस प्रकार मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपका जोड़ समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लीजिए, 3 दूनी 6 आपका कॉमन आ गया 6, सॉरी 3 दूनी 6, लौतम 6 आया, 2 का भाग देंगे 6 में 3 बार, 3 का 1 से गुणा करेंगे 3x, प्लस 3 का भाग देंगे 2 बार, 2 का 1 से गुणा करेंगे 2x, 2 का भाग देंगे 3 बार, 3 का 1 से गुणा करेंगे 3x, 3 का भाग देंगे 6 में 2 बार, 2x गुणा करेंगे x 2x, और 3 का भाग देंगे 6 में 2 बार, और ये आएगा 2x गुणा करेंगे। टोटल जोड़ेंगे 3 2 5, 3 8, 2 10 और 2 12, 12x बटे 6 बराबर 2x। ये बातें समझ में आ रही होंगी तुम्हारी, ठीक। बिठा देता हूँ। देखिए इस प्रकार जोड़ने की बात हुई है, तो मैं अपरमेय संख्याओं को और परमेय संख्याओं को दोनों की जोड़ आप सीख गए। मेरी बात सुनिए ध्यान से। यदि अपरमेय संख्याओं को आपको जोड़ करना है, तो यदि अपरमेय संख्याएं समान हैं तो उनके गुणांक आप जोड़ लीजिए, और यदि अपरमेय संख्याएं समान नहीं हैं तो प्रयास कीजिए कि अपरमेय संख्याएं वर्गमूल से बाहर निकल रही हैं कि नहीं निकल रही हैं। अगर पूर्ण निकल रही हैं तो निकाल लीजिए, नहीं निकल रही हैं तो जितने जोड़े बढ़ रहे हैं वो निकाल लीजिए। तो हम ये देखेंगे अपरमेय संख्याएं समान हैं तो उनके गुणांक जुड़ जाएंगे, नहीं है तो ऐसे कैसे लिख लेंगे। अब रही बात बीजीय पदों की, यदि पावर समान है, चर की पावर समान है, x x है, दोनों की पावर समान है तो उनके गुणांक जोड़ लीजिए। देखिए एक सवाल और मैं देता हूँ, यहाँ मैंने लिखा x स्क्वायर 2x 3y वर्ग 3x 5x स्क्वायर। अब देखिए मैं बात करता हूँ यहाँ जोड़ने की, तो आपने कहा गुरुजी पावर समान है, तो x की पावर 2 और पावर, हाँ ये भी पावर 2 है, लेकिन ये y की है, ये x की है, तो ये इसमें नहीं जुड़ेगा। तो ये x ही होना चाहिए, तो x की पावर 2 और x की पावर 2, तो ये केवल इसमें जुड़ेगा। 5x की पावर 2 और 1x की पावर कितने हो गए सर आपके, 6x की पावर 2 और 2x और ये 3x कितने हुए 5x, और यहाँ ये अकेला है 3y वर्ग, और भी कोई नहीं है, नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे 3y वर्ग, 3x और 2x टोटल कितने हुए 5x। इस प्रकार हम जोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने कहा गुरुजी पावर समान है तो उनके गुणांक जोड़ दीजिए, पावर के साथ साथ उनके आधार भी समान होने चाहिए, तो उनको जोड़ पाओगे आप। ठीक से इतनी बात अगर आपकी समझ में आती है तो 2-3 बातें छोटी छोटी और बताता हूँ मैं, जोड़ की बेसिक बातें बताता हूँ, ये भी बहुत बेसिक बातें हैं। देखिए मैं आपसे कहता हूँ एक बात आप जानते होंगे। देखिए हमें सिखाया जाता है 1/2, इसका अर्थ होता है 1 के 2 भाग कर दिए मतलब आधा, इसका अर्थ होता है आधा। और अगर मैंने कह दिया आपसे यहाँ 1/3 तो 1/3, इसका अर्थ होता है कितना 1/3, और मैंने कहा 1/4, इसका अर्थ होता है सवा, इसका अर्थ होता है सवा, और मैंने कहा 3/2, तो आप समझे 3 में 2 का भाग देंगे तो 3 का आधा कर दो, इसका मतलब है 1.5। तो ये छोटे छोटे फ्रैक्शन आप पर आने चाहिए, छोटी छोटी भिन्न आप पर आनी चाहिए। ये मतलब क्या होता है इनका, कुछ एक जोड़ और सिखाता हूँ मैं। देखिए मैं कहता हूँ 2/3 प्लस 4/3 5/2 प्लस 2 सही 3/2।
अब मुझे इसको जोड़ना हो तो एक तो तरीका है आपका, इसको हल करेंगे 2 दूनी 4, 5 6 7, 7/2 लिखेंगे, वापस इसका कॉमन लेंगे और वापस इसका लौतम लेंगे, सॉरी मैं हर बार कॉमन बोलता हूँ, वापस हम इसका क्या लेंगे, उसके बाद लौहत्तम लेंगे और 3 का भाग देंगे, उसमें भागफल आएगा उसका 2 से गुणा करेंगे। ये प्रोसेस आपका पुराना है और आप भी खूब करते होंगे। कुछ नया सोचते हैं इसमें, नया इस प्रकार सोचते हैं कि हम पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं, इनके आधार समान है, जी है, तो मतलब हर इनके समान है तो अंशों को जोड़ दीजिए। 4 और 2 6, तो यहाँ लिखेंगे 6/3, 5 टुकड़ों में जोड़ दीजिए, ये दोनों जोड़ लिए। यहाँ लिखेंगे 5/2 प्लस, इसका चिन्ह नहीं है तो आप यहाँ लिख सकते हो प्लस करके 3/2। ये समझ में आ रहा होगा, ठीक। देखिए यहाँ इसमें 6 में 3 का भाग देंगे तो आएगा 2 प्लस, देखिए ये समान है तो इनको ऊपर जोड़ लिए, 5 और 3 8, 8/2 प्लस 2, फाइनल हुआ 2 प्लस ये 4 प्लस 2 और 4 2 6 और 2 8, फाइनल उत्तर कितना आया सर, 8 आया। अब देखिए जोड़ने के तरीका अपने अपने अलग अलग है। दूसरा तरीका मैं दूसरा सवाल भी लेता हूँ, मैं। आपने लिखा 5 सही 1/2 प्लस 3 सही 1/4 प्लस 2 सही 1/4 प्लस 4 सही 1/2। अब हमको इसको जोड़ना है तो हम इसको ऐसे हल नहीं करेंगे 5 दूनी 10 और 11 11/2, ये तरीका हम नहीं अपनाएंगे, हम दूसरे तरीके से जोड़ने का प्रयास करते हैं। ये तो ठीक है, आप जानते हो और उम्मीद करता हूँ कि ये भी जानते होंगे, परंतु देख लीजिए 5 सही 1/2 है तो आप 5 को लिखेंगे प्लस लिखेंगे और 1/2 लिखेंगे, यहाँ फिर प्लस लगाएंगे, 3 का 3 लिखेंगे प्लस 1/4 लिखेंगे। सर मैंने 3 सही 1/4 को तोड़ दिया 2 भागों में, यहाँ लिखा 3 प्लस 1/4, 3 से 1/4 को भी मतलब यही होता है 3.25 और ये 3 प्लस 1/4 ये भी 3.25 हुआ, प्लस 2 प्लस 1/4 प्लस 4 प्लस 1/2। देखिए अब आप अच्छे तरीके से जानते हैं 5 और 3 8, 2 10 और 4 14 तो ये हुए सर, आधा और आधा 1 हुआ प्लस 1 हुआ और 1/4 और 1/4 सवा और सवा ये आधा हुआ, तो देखो 14 और 1 15, तो इसको लिख सकते हो 15 सही 1/2 और टोटल लिखेंगे तो 15 दूनी 30 और 31/2। उम्मीद करता हूँ कि ये आपकी समझ में आ रहा होगा। देखिए जोड़ आप सकते हो, दिमाग लगा सकते हो कि जोड़ें कैसे इनको, इस प्रकार हम जोड़ सकते हैं इनको। और ये बातें आप जानते होंगे कि यदि उनके अंश समान होते हैं तो हरों को जोड़ दो, जो यदि अंश समान होते हैं तो हरों को जोड़ दीजिए और घट रहे हैं तो घटा दीजिए। मैंने कहा 5/2 माइनस 6/2, हमें पता है 2 और 2 समान है तो 6 में से 5 गया तो माइनस का 1/2, सीधा बता सकते हो, मैं यहाँ आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, वीडियो बड़ी ना हो जाए इसलिए हम अगला पार्ट लेके आएंगे बेसिक मैथ का। ठीक है, वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।